नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की बात। कोरोना संक्रमण काल ने बहुत कुछ दिखाया, बहुत कुछ बदला, बहुत सी नई चुनौतियां देश के सामने रखी। ये वक्त ऐसा है जब बेरोजगारी और मजदूरों की वापसी और उनका रोजगार एक बड़ी चिंता बनकर उभरी है। और ऐसे वक्त में देश के प्रधानमंत्री ने गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत की। 6 राज्यों के 116 जिलों से शुरू होने वाली इस योजना में फिलहाल छत्तीसगढ़ नहीं है। जाहिर सी बात है, इस मुद्दे पर प्रदेश के मजदूरों की नाराजगी और राज्य सरकार का गुस्सा सामने आया है। कांग्रेस का सीधा आरोप है कि केंद्र ने फिर राज्य के साथ सौतेला बर्ताव किया। प्रदेश भाजपा एक बार फिर बचाव की मुद्रा में है। इन पर बात करेंगे, दोनों पक्षों को सुनेंगे। पहले एक रिपोर्ट देखिए। पीएम मोदी का मिशन रोजगार में छत्तीसगढ़ शामिल नहीं। कांग्रेस ने लगाया भेदभाव का आरोप। कोरोना संकट के चलते बेरोजगारी एक देशव्यापी समस्या बन चुकी है। हर राज्य चिंतित है। ऐसे में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के लाखों मजदूरों के लिए गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत की। अभियान के तहत देश के 6 राज्यों के 116 जिलों में मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। हालांकि इस अभियान में छत्तीसगढ़ का एक भी जिला शामिल नहीं है। मतलब यह कि फिलहाल इस अभियान का कोई लाभ छत्तीसगढ़ के श्रमिकों को नहीं मिलेगा, जबकि लॉकडाउन के दौरान तकरीबन 3 लाख श्रमिक छत्तीसगढ़ लौटे हैं। छत्तीसगढ़ को इस अभियान में शामिल नहीं करने पर राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो चुकी है। कांग्रेस ने मुद्दे पर केंद्र और भाजपा को जमकर घेरा। छत्तीसगढ़ के श्रम मंत्री शिव डहरिया के मुताबिक मोदी सरकार कांग्रेस शासित राज्यों के साथ भेदभाव कर रही है। डहरिया ने कहा कि वो इस बाबत प्रधानमंत्री को जल्दी ही पत्र लिखेंगे। जिस तरह से 20 लाख करोड़ का पैकेज केंद्र सरकार ने घोषित किया था और बड़ी कई दिनों तक डिंगे हाँकते रहे, लेकिन उसका कोई लाभ छत्तीसगढ़ सरकार को एक पैसा भी नहीं मिला। ये अभी जो गरीब कल्याण रोजगार सहायता योजना जो इन लोगों ने बनाया है, उसमें सिर्फ भाजपा शासित राज्य हैं। निश्चित रूप से हम केंद्रीय मंत्री को पत्र लिखेंगे कि इस तरह का सौतेला व्यवहार हमारे राज्य के साथ ना किया जाए। अभी गरीब कल्याण की योजना को उन्होंने लॉन्च किया और दुर्भाग्य है कि नक्शा में शायद वो भूल गए कि छत्तीसगढ़ भी हिंदुस्तान का कोई हिस्सा है। मैं समझता हूँ केंद्र सरकार को अपनी योजना पे पुनर्विचार करना चाहिए और छत्तीसगढ़ के सभी जिलों को उसमें शामिल किया जाना चाहिए। देश के लिए कोई चीज है और छत्तीसगढ़ के लिए ना हो तो भेदभाव है। कांग्रेस का यह भी आरोप है कि जिन जिन राज्यों में चुनाव होते हैं, केंद्र का फोकस उन्हीं राज्यों पर दिखता है। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर आरोप लगाया कि मोदी जी कांग्रेस सरकार के साथ अन्याय कर रहे हैं, या तो फिर उन्हें छत्तीसगढ़ के लाखों मजदूरों के पलायन की कोई जानकारी नहीं है। दिग्गी ने तंज कसते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ की जनता ने 11 में से 9 सांसद चुनकर भेजे हैं, जिनके कारण आप प्रधानमंत्री बने हैं। इसलिए तत्काल छत्तीसगढ़ के मजदूरों को योजना में शामिल करें। इधर भाजपा ने राजस्थान को योजना में शामिल करने की बात याद दिलाते हुए भेदभाव के आरोपों को खारिज किया। छत्तीसगढ़ भाजपा अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने कहा कि अभी तो शुरुआत है, आगे छत्तीसगढ़ को भी योजना में शामिल किया जाएगा। छत्तीसगढ़ का भी नंबर आना है, छत्तीसगढ़ को थोड़ा सब्र करना होगा। कोई भेदभाव नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री जी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास इसको मूल मंत्र बनाकर कर रहे हैं। उनको ये अवगत होना चाहिए कि राजस्थान में भी कांग्रेस की सरकार है। ये सच है कि हर बात पर सियासत नहीं की जाती, पर यह भी उतना ही सच है कि राज्य सरकार लगातार केंद्र से अपने हक का पैसा और तत्काल राहत के तौर पर आर्थिक पैकेज मांगती रही है। बहरा इस सियासी रसाकशी और आरोप प्रत्यारोप के बीच प्रदेश के हजारों मजदूरों को इंतजार है रोजगार का, मदद का। रायपुर से सौरभ सिंह परिहार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। लॉकडाउन के दरमियान सबसे ज्यादा तकलीफदेह तस्वीर आप याद कीजिए किस बात की थी। निश्चित तौर पर आप भी कहेंगे कि पैदल लौटते हुए मजदूर, उनके रोजी रोटी की समस्या और अब अपने परिवार में लौटने के बाद, अपने गांव में लौटने के बाद फिर से वो विवशता, फिर से मजबूरी कि अगर उनको मजदूरी करना है, परिवार चलाना है, तो उनको फिर शायद पलायन करना पड़ेगा। और इस बात का विकल्प सरकारों के सामने
मजबूती से रखना ये केंद्र का दायित्व था। केंद्र ने एक पैकेज का ऐलान किया, उस पैकेज के अंतर्गत एक योजना लॉन्च की, लेकिन उससे अभी बहुत सारे प्रदेश और बहुत सारे प्रदेशों के काफी सारे जिले अछूते हैं, और इसमें छत्तीसगढ़ का नाम नहीं होना जाहिर सी बात है आरोपों को बल देता है जो आरोप लगाए जा रहे हैं। हालांकि सफाई भी आ चुकी है और ये कहा है कि अभी शुरुआत है, आने वाले वक्त में देखेंगे। लेकिन क्या और किस आधार पर ये प्रायोरिटी सेट की गई, तय की गई, इस पर भी एक डिबेट है। हमारे साथ में दो बहुत ही जिम्मेदार लोग जुड़े हुए हैं। एक हैं वरिष्ठतम लोगों में से कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर विधायक सत्यनारायण शर्मा जी, नमस्कार, स्वागत है आपका। और श्रीचंद सुंदरानी साहब हैं, पूर्व विधायक हैं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पक्ष रखेंगे। सुंदरानी जी आपको भी नमस्कार, स्वागत है आपका भी। शर्मा जी, क्यों कांग्रेस पार्टी को और सरकार को लगता है कि केवल छत्तीसगढ़ के साथ ये भेदभाव हुआ? क्या ये कोई सीरीज का हिस्सा आपको लगता है? देखिए, लगभग 3 लाख से ज़्यादा मजदूर छत्तीसगढ़ में लौटे हैं और न जाने कितने लाखों हजारों लोगों को, लाखों लोगों को छत्तीसगढ़ की सीमा से हम लोगों ने अपने अपने राज्यों में भेजा है। सबके भोजन की व्यवस्था, सबके परिवहन की व्यवस्था सरकार ने मुस्तैदी से की। किसी को भूख प्यास से परेशान नहीं होने दिया। उसके बावजूद भी आंकड़े, ऐसा नहीं कि आंकड़े ये केंद्र सरकार के पास नहीं है, उसके बावजूद भी मजदूरों को 3 लाख से ज़्यादा मजदूर जब पलायन करते हैं तो उनको रोजगार मुहैया कराने के लिए केंद्र शासन ने छत्तीसगढ़ को पृथक कर दिया। 6 राज्यों में योजनाएं दी। मध्य प्रदेश में चूंकि बाई इलेक्शन होगा, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी हो सकती है और उनका पॉलिटिकल एजेंडा हो सकता है, लेकिन छत्तीसगढ़ के इतने मजदूरों के साथ सरासर भाजपा ने अन्याय किया है जो बर्दाश्त के काबिल नहीं। आखिरकार क्या कसूर है इन मजदूरों का? क्यों केंद्र शासन ने भेदभाव किया? ये हमारा सीधा सीधा आरोप है कि 6 राज्यों में के अलावा छत्तीसगढ़ राज्य को शामिल करना था। यदि प्रधानमंत्री जी सही सोच रखते हैं, अगर उनका विजन सही है, अगर उनका सोच है कि गरीबों की मदद करना, तो गरीब कल्याण मजदूर अभियान के तहत छत्तीसगढ़ को पृथक नहीं किया जाना चाहिए था। सीधे सीधे प्रधानमंत्री अब उसको जोड़ लें तो उनकी गलती का में सुधार हो जाएगा और मान के चला जाएगा कि आखिर गरीबों के प्रति प्रधानमंत्री जी की सोच है। अन्यथा मैसेज ये जा रहा है कि प्रधानमंत्री जी की कोई सोच नहीं है, गरीबों के साथ कोई हमदर्दी नहीं है, गरीबों का ख्याल रखने का सोच विकसित नहीं कर पाए और इस तरह से गरीब मजदूर आज भी परेशान हो रहा है। इनकी कोई मदद नहीं की गई। 20 लाख करोड़ का पैकेज का डिक्लेयर किया गया, लेकिन तात्कालिक राहत जो देना था, फाइनेंशियल असिस्टेंस देना था, वो नहीं मिल पाया। इसके कारण लोगों में निराशा है, हताशा है और लोग अपनी भूल पर पछता रहे हैं। हमने केंद्र में भाजपा की सरकार को बना करके एक भूल की, एक चूक की है, लोगों को आज एहसास हो रहा है और ये एहसास छत्तीसगढ़ को पृथक करने के साथ साबित हो गया कि भेदभाव करने का इरादा केंद्र सरकार का, भारतीय जनता पार्टी का रहा है। सुंदरानी साहब, क्यों बार बार प्रदेश बीजेपी को सफाई देनी पड़ती है? राज्य के हक पर डाके की आरोप लगते हैं और हर बार ये होता है कि प्रदेश को उसका हक नहीं मिला। एक बार फिर मजदूरों के मामले में, श्रमिक कल्याण के मामले में भी जो पैकेज है उससे प्रदेश गायब है, क्यों? देखिए, मजदूर कल्याण योजना के बारे में अभी आदरणीय सत्यनारायण शर्मा जी जिस प्रकार से बात कर रहे थे, आरोप लगा रहे थे कि प्रधानमंत्री जी ने छत्तीसगढ़ की उपेक्षा की और 3 लाख मजदूर आने की बात कह रहे थे। लगातार मैं कांग्रेस के प्रवक्ताओं के साथ आपके ही चैनल पे अनेकों बार बैठा हूं। वो कभी 1,14,000 से शुरू होते थे, कभी 1,27,000, 1,28,000 और 1,30,000, कभी 1,75,000, 1,78,000 तक पहुंचते थे। आज आदरणीय सत्यनारायण शर्मा जी, बड़ा मैं सम्मान करता हूं, बहुत वरिष्ठ नेता हैं, आज वो 3 लाख की बात करते हैं। तो पहले ये डिसाइड तो कर लें कि कितने मजदूर हैं। क्या इन्होंने केंद्र को जिलेवार रिपोर्ट भेजी है? मुझे लगता है इन्होंने जिलेवार रिपोर्ट नहीं भेजी केंद्र को। 115 जिलों की घोषणा जो आज मुख्य प्रधानमंत्री जी ने की है, निश्चित रूप से वे जिले हैं जहां पे बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर वापस आए हैं और कोई ये पहली या अंतिम सूची नहीं है। पहली हो सकती है, अंतिम सूची नहीं हो सकती है।
दूसरी बात, ये उन पहले चरण में संभवतः उन जिलों का चयन किया गया होगा जिन जिले में आर्थिक रूप से कमजोर जिले होते हैं या सरकार के दृष्टि से वो कमजोर आर्थिक रूप से जिले होंगे, क्योंकि छत्तीसगढ़ की आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत है। आरबीआई भी कहती है, आदरणीय भूपेश बघेल जी भी कह रहे हैं, तो प्राथमिकता पहले उन जिलों पे दी गई होगी। और दूसरी बात, मुझे लगता है कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ की सरकार, आदरणीय भूपेश बघेल जी की सरकार, आदरणीय सत्यनारायण शर्मा जी की सरकार ये मान चुकी है कि केंद्र सरकार इनके खिलाफ है, केंद्र सरकार इनकी उपेक्षा करती है और लगातार इस बात का ये आरोप लगाते हैं। जबकि आप देखें, केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ के प्रति कभी भी सौतेला व्यवहार नहीं किया, हर चीज में सहयोगी बनी। चाहे आज भी 14वें वित्त आयोग के इसमें से पूरा कोरोना का खर्च चल रहा है, तो कहीं ना कहीं केंद्र के पैसे आ रहे। अगर हम मनरेगा की बात करें तो 180 रुपए से 202 रुपए हुआ, और अगर छत्तीसगढ़ के मजदूर मनरेगा में ज़्यादा से ज़्यादा काम कर रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा राशि भी केंद्र से ही छत्तीसगढ़ को आ रही। कहाँ उपेक्षा हुई है? अगर हम जन धन खाते की बात करते हैं, कि किसान न्याय योजना की बात करते हैं, तो सारे लाभ तो छत्तीसगढ़ को दिए गए। कोरोना वायरस के चलते जितना भी छत्तीसगढ़ को जो अलग अलग मदों से देने की बात थी, 1500 करोड़ रुपए एक किस्त आ गई, दूसरी किस्त भी संभवतः आ गई है, ऐसा मुझे जानकारी है। तो लगातार तो छत्तीसगढ़ के साथ केंद्र सरकार का दोस्ताना व्यवहार है, लेकिन कहीं ना कहीं भूपेश जी की सरकार है। चलिए, इन सब बातों में पॉइंट जो आपने रखा है सुंदरानी साहब, उस पॉइंट पर मैं उत्तर लेता हूं। ऊंचा उठाना जी, पॉइंट पर उत्तर लेता हूं। 2 पॉइंट इन्होंने रखे शर्मा जी। पहला ही रखा कि जिलेवार सही जानकारी नहीं दी। दूसरा, वो एक तरीके से, अब आप इसे राजनीतिक तौर पर आप इसे कटाक्ष कहें या जो कहें, कि जब प्रदेश की स्थिति अच्छी है और फिर मदद की सूची में नहीं पाते हैं तो फिर क्यों भेदभाव के आरोप लगाते हैं। इस तरह का सेंस निकलता दिख रहा है कि रिपोर्ट्स में आप अपने आप को, प्रदेश को बेहतर बताते हैं। देखिए, श्रीचंद सुंदरानी जी का जो आरोप है कि सही आंकड़े नहीं दिए गए, गलत आरोप है, बेबुनियादी आरोप है। नित्य प्रतिदिन आंकड़े जाते रहे हैं। ऐसा नहीं कि केंद्र सरकार के सेंट्रल होम हेल्थ मिनिस्टर और होम मिनिस्टर बराबर रिव्यू करते हैं, जानकारियां जाती हैं, चीफ सेक्रेटरी के माध्यम से बातचीत होती है। तो ये शायद श्रीचंद जी को मालूम नहीं है कि नित्य प्रतिदिन आंकड़े भेजे जाते रहे, कोई तथ्यात्मक बात छुपाई नहीं गई, सारी जानकारियां केंद्र सरकार के पास है, हर स्टेट की है। लेकिन चूंकि मध्य प्रदेश में चुनाव होने हैं, बाई इलेक्शन है, इसलिए उसको जोड़ दिया, और छत्तीसगढ़ जो मध्य प्रदेश का एक हिस्सा था और उसको छोड़ दिया। यही तो भेदभाव का आरोप है। हम कह रहे हैं अगर मध्य प्रदेश को जोड़ा तो छत्तीसगढ़ को भी जोड़ना चाहिए था। छत्तीसगढ़ से पृथक हुआ मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से पृथक हुआ छत्तीसगढ़, और ऐसी स्थिति में जानकारियां बराबर भेजी जाती रही है। किसानों की माली स्थिति हमने मजबूत की है, इसमें तो कोई दो शक नहीं। किसानों के साथ न्याय करना हमारी बुनियादी जिम्मेदारी बनती है। आखिर केंद्र सरकार ने समर्थन मूल्य कितना बढ़ाया? 63 रुपए ऊंट के मुंह में जीरा। ये तो मदद करने की बात करने वाले लोग हैं। किसानों की इनको चिंता नहीं, मजदूरों की चिंता नहीं, गरीबों की चिंता नहीं। कोई अचानक लॉकडाउन कर दिया, 60 दिन के लॉकडाउन में मजदूरों की क्या हालत हुई है, श्रीचंद जी क्या जानेंगे इस बात को। हम लोगों ने सबको भोजन पानी परेशान, और कोई किसी भूख प्यास से परेशान नहीं होने दिया। दूसरे प्रांतों के लोगों को उनके राज्य में भिजवाया, लेकिन जब बात आती है किसी अभियान के माध्यम से गरीबों की मदद करने की, उस वक्त केंद्र सरकार के दिमाग से छत्तीसगढ़ का नाम हट जाता है। इसलिए हट जाता है कि यहाँ कांग्रेस की सरकार है, मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार। 2 छोटे-छोटे सवाल मेरे सुंदरानी साहब आपसे हैं। जब आप किसी एक बड़े परिवार के मुखिया हैं, पूरे देश के मुखिया हैं, तो फिर इस नाते जहां जरूरत है प्रायोरिटी आप सेट कर सकते हैं, कम या ज्यादा वो आपके ऊपर होता, लेकिन कम से कम एक संख्या अगर इसमें शामिल दिखाई पड़ती, चंद जिले इसमें शामिल दिखाई पड़ते। दूसरी बात यह कि आपकी भी प्रदेश इकाई और बड़ी समर्थ इकाई होने का दावा किया जाता है कि यहाँ बहुत संख्या में बीजेपी के भी कार्यकर्ता हैं। अगर संख्या को लेकर किसी तरह का कोई कंफ्यूजन है तो फिर विपक्ष अपनी भूमिका इसमें क्यों नहीं निभाता? वो पुख्ता आंकड़े क्यों नहीं रखता या करेक्ट क्यों नहीं करता और वक्त रहते इसका विरोध क्यों नहीं करता?
पुनीत जी, लेकिन एजेंसी राज्य सरकार होती है। केंद्र सरकार की जो भी योजनाएं लागू होती है वो राज्य सरकार के माध्यम से होती है, एक विपक्षी दल के माध्यम से नहीं होती। पुनीत जी, सारे आंकड़े तो इनको देने हैं। माननीय सत्यनारायण शर्मा जी अभी कोरोना वायरस के चलते सेवा भाव की बात कर रहे थे और मुझे जानकारी क्या होगी वो बात कर रहे थे, लेकिन मेरी जितनी भूमिका रही है रायपुर शहर की जनता जानती है। मुझे किसी के प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। मैं आपकी व्यक्तिगत बात नहीं कर रहा, आपकी पार्टी की बात कर रहा हूँ। मेरी क्या भूमिका थी, मैंने लोग आदरणीय, मैं आपका बड़ा सम्मान करता हूं। आपने मेरा नाम लेके बोला कि श्रीचंद सुंदरानी को क्या आंकड़े की जानकारी की बात की मैंने, आंकड़े की जानकारी तैयार हूं आदरणीय सत्यनारायण जी। नहीं, आपने सेवा की बात की कि हम लोग लगातार लगे रहे। सुंदरानी जी को क्या पता, क्या जानकारी। मैं लगातार सक्रिय रहा हूं आदरणीय। आप कई बार मुझे मिले सुंदरानी साहब, फील्ड सुंदरानी साहब आप जनता के बीच में रहते हैं। हम आज बस सांसद भाजपा के बने हैं, क्या करते हैं लोग? क्यों नहीं अपने छत्तीसगढ़ का पक्ष रखते? नहीं, देखिए सांसद छत्तीसगढ़ ने दिए। चलिए देखिए, मैं आपको चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेके जब हम लौटेंगे सुंदरानी साहब, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, उसका उत्तर आप जरूर दीजिएगा। ठीक है, राज्य जो है एजेंसी होती है, लेकिन अगर एजेंसी बार बार मांग कर रही है और उसकी मांग खारिज होती है, स्वाभाविक तौर पर एक गुस्सा होता है और अल्टीमेटली प्रदेश की जनता और सांसद भी यहां से आते हैं। अगर सांसदों की जिम्मेदारी, विपक्ष की जिम्मेदारी, मैं उसकी भी बात कर रहा हूं, अगर किसी आंकड़े से आने वाले वक्त में नुकसान हो सकता है तो वक्त रहते उसको दुरुस्त करने की राजनीति क्यों नहीं दिखती, बजाय इसके कि बाद में कहें कि आप झूठे आरोप लगा रहे हैं। गरीब कल्याण में अनदेखी क्यों छत्तीसगढ़ की, ये आज का प्रमुख सवाल है। उठाया कांग्रेस पार्टी ने, यहां की सरकार ने है और जवाब प्रदेश इकाई बीजेपी की दे रही है। श्रीचंद सुंदरानी साहब, यहां पर भी 9 सांसद हैं, केंद्र के वे प्रतिनिधि हैं, केंद्र में जाकर प्रदेश की बात करते हैं। अगर यहां कोई त्रुटियां रह गई या डेटा में कुछ कमियां रह गई तो उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि वो अपनी सरकार और मुखिया को बता सकें, क्योंकि आपको भी जनता के बीच जाना पड़ता है, आपको भी जवाब देना पड़ता है। एक किसानों का मुद्दा हो गया, समर्थन मूल्य का मुद्दा हो गया, अब ये मजदूरों की बात है जिनके लिए आपने भी काम किया, सत्ता पक्ष ने भी काम किया, लेकिन इनका दर्द आपको भी समझना पड़ेगा, सांसदों को भी समझना पड़ेगा। पुनीत जी, हम निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के हैं और हमारा पहली प्राथमिकता छत्तीसगढ़ के हितों को लेकर है और कभी भी छत्तीसगढ़ के हितों के साथ कोई समझौता हम लोगों ने नहीं किया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक भी बार छत्तीसगढ़ की उपेक्षा नहीं की, लेकिन इन्होंने एक कहावत बना ली है, जीएसटी का पैसा 1 महीना लेट आता है तो आरोप लगाएंगे, मनरेगा का पैसा 1 महीना लेट आएगा तो आरोप लगाएंगे। मैं तो ये आरोप इनको तब लगाने का अधिकार है जब किसी राज्य को पहले जीएसटी का पैसा मिले या मनरेगा का पैसा मिले और छत्तीसगढ़ को 1 महीने बाद मिले। अब रहा सवाल ये 6 राज्यों की बात माननीय सत्यनारायण जी कर रहे हैं कि 6 राज्यों के 115 जिलों को, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो 16 राज्यों में। अगर भारतीय उपेक्षा की बात होती तो क्या भारतीय जनता पार्टी के राज्यों के साथ भी उपेक्षा करते क्या प्रधानमंत्री जी? और मध्य प्रदेश की स्थिति और छत्तीसगढ़ की स्थिति कोरोना के मामले में या प्रवासी मजदूरों के मामले में एक जैसी है क्या? हम बहुत बेहतर स्थिति में हैं छत्तीसगढ़ में तो, और अंतिम सूची थोड़ी जारी हुई है। अगर अंतिम सूची जारी कर दी होती, प्रधानमंत्री जी ने कह दिया होता कि 115 जिले के बाद अब किसी जिले में कार्यक्रम नहीं होगा, तब हम कटघरे में खड़ा हो सकते थे, लेकिन बिना कुछ हुए हमको कटघरे में खड़ा करना चाहती है कांग्रेस और ये रोज की बात हो गई। मुख्यमंत्री जी ने एक फैशन बना दिया है प्रधानमंत्री को पत्र लिखना, आपत्ति दर्ज कराना और प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके बाहर में विरोध कर देना। यही तो हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। संघीय ढांचा है, किसी भी राज्य के साथ प्रधानमंत्री चाहे तो भी भेदभाव नहीं कर सकते। लॉकडाउन के समय में और पत्राचार के अलावा चारा क्या है? न मीटिंग हो सकती है, न पर्सनल कांटेक्ट हो सकता है, केवल पत्राचार एक माध्यम है, मेल के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से हम लोग बात करते हैं। इसमें दिक्कत क्या है? आदरणीय सत्यनारायण जी, आदरणीय सत्यनारायण जी, आदरणीय पुनीत जी, मैं आपके माध्यम से आदरणीय सत्यनारायण जी से बोलना चाहता हूं कि लॉकडाउन के दौरान 4 बार प्रधानमंत्री जी ने हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री से फोन पे तो कोई एहसान किया क्या? कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बात, उनकी जिम्मेदारी थी।
एक बार भी मेरी बात पूरी, आदरणीय सत्यनारायण जी मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। मैं आपका बड़ा सम्मान करता हूं और आप जब बोलते तो मैं बीच में नहीं बोलता हूं। एक तो आप ये बताइए, एक बार भी भूपेश बघेल जी ने मुख्यमंत्री रहते हुए विपक्षी दलों से कोई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके, व्यक्तिगत बात करके, कोई सलाह मशविरा करते, विपक्ष को विश्वास में लेते? प्रधानमंत्री जी ने तो 5 सांसदों वाले दलों को भी बार बार बात की, 4 बार बात की। कल भी चाइना के मामले में सारे विपक्षी दलों, मैं नहीं कह रहा कि एहसान किया, लेकिन ये कटसी आपकी भी तो बनती है। आपकी सरकार है छत्तीसगढ़ में, आपको भी तो विपक्ष को विश्वास में लेना। एक सेकंड में आप केंद्र सरकार को जानकारियां दे रहे हैं, उनके टच में है, तो फिर कोई बात सवाल ही नहीं उठता। अगर पत्र लिख दिया तो गलत क्या किया? नहीं, आदरणीय ध्यान आकर्षित किया। आदरणीय सत्यनारायण जी, मेरा ये जवाब नहीं हुआ। आप मेरा जवाब को टाल रहे हैं, घुमा रहे हैं दूसरी दिशा में। उनकी मैं पीड़ा, ये पूछ रहा हूं, प्रधानमंत्री जब मुख्यमंत्री जी ने क्यों बात नहीं की, ये बात की पीड़ा। लेकिन ठीक है, आपका पॉइंट अपनी जगह बिल्कुल ठीक है सुंदरानी साहब, और ऐसा करने में कोई हर्ज भी नहीं होता। लेकिन एक बड़ी बात यह भी है कि जो सांसद हैं, मैं अपना सवाल दोहराता हूं, क्या आपको इस प्रदेश के, आपने कहा इस प्रदेश के ही हम हैं, तो वो भी इसी प्रदेश के नुमाइंदे हैं जो केंद्र में जाकर नुमाइंदगी करते हैं, जो केंद्र में जाकर के यहाँ की बात रखते हैं। क्या उनको नहीं लगता कि अगर किसी भी त्रुटि की वजह से यहाँ के मजदूरों का हक पीछे है या खत्म होता है या बाद में मिलता है, और ये टाइमिंग जो आप कहते हैं कि अभी अंतिम सूची नहीं, ये टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। इस दरमियान किस तरह की घटनाएं घट रही सारे देश में, समर्थ इंडस्ट्री में, ये भी आप अच्छी तरह जानते हैं, उस तरफ नहीं ले जाऊंगा बात को, लेकिन आप समझ रहे हैं इशारा कहां है। ये टाइमिंग इंपॉर्टेंट है, इसीलिए क्या कुछ जिले इसमें शामिल नहीं होते या नहीं हो सकते थे? देखिए पुनीत जी, मैं आपको सच बताने को तैयार हूं कि हमारे 9 सांसद हैं लोकसभा में और 2 सांसद राज्यसभा में, आदरणीय सरोज पांडे जी और आदरणीय रामचांद नेताम जी, और ये लगातार छत्तीसगढ़ के हितों के लिए लगातार केंद्र सरकार में बात करते हैं, प्रधानमंत्री जी से बात करते हैं, गृह मंत्री जी से बात करते हैं और यहाँ के हितों के लिए लड़ते हैं। और आप देखिए, तभी तो छत्तीसगढ़ के साथ उपेक्षा नहीं हुई है। ये अभी एक कार्यक्रम अगर डिक्लेयर हुआ है और 115 जिलों का हुआ है, 6 राज्यों का हुआ है, देश में बहुत सारे राज्य हैं और प्राथमिकता के आधार पर सूची बनाई गई होगी। जिन राज्यों ने जानकारियां वहां पे उपलब्ध कराई होगी पहले, उन राज्यों को पहले लिया गया होगा। कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी, बस यहीं से यही सुंदरानी साहब मेरा सवाल था, यही सुंदरानी साहब मेरा सवाल था कि आपके कहने का जो अर्थ है या जो बीजेपी का अर्थ, आप मतलब बीजेपी, अगर बीजेपी कहती कि प्रदेश की सरकार ने वक्त पर और सही डेटा नहीं दिए, तो फिर केंद्र के जो सांसद बैठे हुए हैं और वो लगातार टच में हैं, लगातार बात कर रहे हैं, तो वो प्रदेश की स्थिति से वाकिफ हैं। वो छुपी हुई स्थिति नहीं है। वो मजदूरों का दर्द पीड़ा केवल यहां सरकार को नहीं, वहां सरकार को भी होगी। वो उसमें वक्त रहते करेक्शन करा सकते थे। खैर, अभी भी वक्त है। अब देखते हैं कि क्या ये 9 प्रतिनिधि करते हैं, प्रदेश इकाई करती है, क्योंकि इसमें कोई तथ्य नहीं है कि किसने किया किसने नहीं किया, कौन अब करवाता है, ये भी देखना होगा। मजदूरों का इंतजार राहत का है, ये बात आप भी जानते हैं, आपने भी उनके बीच में वक्त गुजारा है। बहुत शुक्रिया। फिलहाल मेरे पास जितना समय था, कोशिश की दोनों पक्षों को पूरी तरह जनता के बीच रखने की। धन्यवाद, नमस्कार। बहुत धन्यवाद पाठक जी।